नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जिन्हें शादी के एक साल बाद ही तलाक का दर्द झेलना पड़ा। कैंसर को भी ये मात दे चुकी है और 25 साल बाद बीजेपी से अलग होने वाली अदाकारा की कहानी आज हम आपको बताएंगे। तो आप सभी इनका नाम जानते होंगे। इनका नाम है गौतमी जी। तमिल सिनेमा की जानी मानी हस्ती गौतमी तड़ीवल्ला हर जगह सुर्खियों में छाई हुई है। 2 साल पहले तक ये 25 साल से बीजेपी से जुड़ी रही एक्ट्रेस ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया अचानक से, जिससे भारतीय जनता पार्टी को भी झटका लग गया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने पार्टी से अलग होने के फैसले के बारे में विस्तार से व्याख्या किया था। लेकिन अचानक से गौतमी का नाम सुर्खियों में आने के बाद से उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने किस्से भी चर्चा में आ गए हैं। चलिए एक एक कर उन सभी के बारे में हम जान लेते हैं जो 2023 में यानी आज अभी से 2 साल पहले से बहुत सुर्खियों में आ गए हैं। गौतमी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म 1987 की दया मायोडू से की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1988 में तमिल मूवी गुरु शिष्य में काम किया। इस फिल्म में गौतमी के साथ रजनीकांत और प्रभु मुख्य किरदार में नजर आए थे। गौतमी 1987 से लेकर 1998 तक इंडस्ट्री की एक जानी मानी अदाकारा के रूप में कार्यरत है। इस दौरान उन्होंने हिंदी, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों सहित अन्य भाषा की फिल्मों में भी काम किया। गौतमी ने इस सफर में कई हिट से हिट फिल्में दी जिनमें रजनीकांत के साथ धर्मोदोरई, तब धूम पापा नासम के अलावा कुछ हिंदी फिल्में जैसे नकाब और प्यार हुआ चोरी चोरी भी शामिल है। 2 दशक तक गौतमी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक बन चुकी थी। उन्होंने करीब 130 से अधिक फिल्मों में अभिनय प्रस्तुत किया। गौतमी ने साल 1998 में बिजनेसमैन संदीप भाटिया से शादी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने साल 1999 में एक बेटी सुबु लक्ष्मी को जन्म दिया। हालांकि इसके बाद संदीप से उनका तलाक हो गया और उनका नाम एक्टर कमल हसन के साथ जोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है दोनों करीब 13 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज तक भी प्रूफ नहीं हो सकी। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में भी साथ काम किया था। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया क्योंकि दोनों के आपसी संबंध और मत एक दूसरे से मिलते नहीं थे। 35 साल की उम्र में गौतमी को ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होना पड़ा था। उन्होंने समय से इसकी जांच और इलाज के जरिए इस जानलेवा बीमारी की वात देने में सफलता हासिल की। इसके बाद उन्होंने लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाया ताकि अन्य लोगों को इस बीमारी से जूझना ना पड़ सके। वे काफी अच्छी अदाकारा है। गौतमी साल 1997 में बीजेपी से जुड़ी थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में वह पार्टी में शामिल हुई और भाजयुमो की उपाध्यक्ष बनी और अब करीब 25 साल बाद उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। 2023 में गौतमी ने सोशल मीडिया पर इस के बारे में भी शेयर किया था। अपने पोस्ट में बीजेपी से अलग होने के कारण को भी बताया और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बहुत भारी मन से मैंने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है और मैं देश के विकास में अपने प्रयास और योगदान देने के लिए 25 साल पहले पार्टी में शामिल हुई थी। मैंने अपने जीवन में जितनी भी चुनौतियों का सामना किया मैंने उस प्रतिबद्धता का सम्मान किया है। फिर भी आज मैं अपने जीवन में एक अकल्पनीय संकट की स्थिति में खड़ी हुई हूँ। पत्र में उन्होंने आगे कहा कि मैं मात्र 17 साल की उम्र से काम कर रही हूँ और मेरा करियर रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में 37 साल का रहा है। मैं अपना पूरा जीवन काम की हूँ ताकि मैं इस उम्र में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकूं और अपनी बेटी का भविष्य भी संवार सकूं। पत्र के आखिर में गौतमी कहती है कि आज ये त्याग पत्र बहुत ही पीड़ा और दुख में लिखा है, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ लिखा है। मैं एक अकेली महिला और सिंगल पेरेंट के रूप में अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ। इसलिए मैं अब इस पार्टी की अध्यक्षता और ज्यादा लंबे समय तक नहीं संभाल सकूंगी। इस सब की व्याख्या करते हुए उन्होंने इस्तीफा पत्र लिख दिया था। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको गौतमी जी की सफलता की कहानी कैसे सिंगल मदर होकर भी इन्होंने अपनी बच्ची का भरण पोषण बिल्कुल अच्छे तरीके से किया और सभी के लिए प्रेरणा के रूप में खड़ी हुई, आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा हमारे चैनल पर आते रहिएगा। अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बरकरार रखिएगा।